Hello students, my name is Deepak Yadav from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about human evolution. First of all, जैसे कि हमने प्रीवियसली वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर 11 क्लास के फर्स्ट चैप्टर के फुल इंट्रोडक्शन मैंने आपको कवर करवाया था। इस वीडियो में हम ह्यूमन एवोल्यूशन से कंटिन्यूअस करेंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन को मानव के विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। इसके पहले हमें एक दो क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखना है कि वेयर डिड ह्यूमन फॉर्म कम, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ से आया, ये क्वेश्चंस है। और हाउ डिड वी ह्यूमंस कम फ्रॉम, और कैसे आया। तो ये जो क्वेश्चंस दो है इसी का हम सॉल्यूशन, इसी का आंसर इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं और क्या कुछ अगले स्लाइड्स में इसके बारे में दिया गया है। तो जैसा कि ह्यूमन एवोल्यूशन की बात है, उसके पहले हम टाइम पीरियड के बारे में थोड़ी सी देख लेंगे कि जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन किस टाइम पीरियड से, इतिहास के, हिस्ट्री के किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम में देखते हैं, टाइम्स यानी हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि प्री हिस्ट्री जिसके ऐसे समय काल पीरियड जिसके बारे में आपको रिटन एविडेंस ना हो, जिसके लैंग्वेज ना हो, अनुमान के आधार पर, गेस के आधार पर जिसके बारे में आपको हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो ऐसे समय काल को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। फिर प्रोटो हिस्ट्री वही है जो जिसके बाद रिटन रिकॉर्ड तो हो लेकिन उसे समझा ना गया हो, पढ़ा ना गया हो। इसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब ऐसे समय काल पीरियड जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हो और इसके साथ ही साथ आपको इसके स्क्रिप्ट को, इसके लिटरेचर्स को पढ़ा भी समझा भी गया हो। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब किस काल पीरियड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, हम जितना भी बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, वो सारा बातचीत, वो सारा डिस्कशन आपके और हमारे बीच इस काल पीरियड से रिलेटेड होगा, इस काल पीरियड से संबंधित होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और ह्यूमन इवोल्यूशन का जो स्टोरी है उसको क्रम बाय क्रम हम आपको समझाने के प्रयास करते हैं। हाँ, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड पे एविडेंस, हम जो भी कुछ बातें करेंगे, डिस्कशंस करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन का, द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, सब हम फैक्ट के आधार पर, लॉजिक के आधार पर और एविडेंस के आधार पर बात करेंगे। यदि हम कुछ बोलते हैं तो उसका एविडेंस भी देंगे कि ये चीज यहाँ से रिफरेंसेस है, इसके अलावा यहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है और एविडेंस यहाँ मिलता है इस बात का। तो चलिए देखते हैं जो सबसे बड़ी ह्यूमन इवोल्यूशन का जो कंफ्यूजन है लोगों में लेकर, लोगों में और हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में और पर्सन्स में, वो है इसके मानने और ना मानने को लेकर। तो एविडेंस के आधार पर देखते हैं। सबसे बड़ी जो एविडेंस है ह्यूमन इवोल्यूशन के वो है फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स तो बोलता है रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। इट मीन्स कि जो आपको एनिमल्स हैं और प्लांट है उसके अवशेष जो हैं, बचे कुछ जो हिस्से हैं, उसी को हम फॉसिल्स बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं आपको जीवाश्म, मतलब जीव के अवशेष, जीव के बचे हुए शेष अवशेष को ही हम जीवाश्म कहते हैं। और ये सबसे बड़ा एविडेंस है जिसके बेस पे कहा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिन है किसी विशेष प्रकार की एनिमल से हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो ये फॉसिल्स को हम 2 प्रकार से फॉसिल्स कैन बी डेटेड, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब 2 तरीके से इसको हम डेटेड करते हैं, इसके टाइम पीरियड्स को जानने के प्रयास करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें 2 आपको विधि प्रोसेस दिया गया। पहला है केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस में ये होता है कि फॉसिल्स जो होती है, जो जीवाश्म होता है, जो सैंपल होता है, उसके बोन पे ऑर्गेनिज्म, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे इसको डेटिंग किया जाता है। इसके बाद सेकेंड है डेट ऑफ सेडिमेंट। जैसे जो फॉसिल्स जिस सेडिमेंट पे अस्तित्व है, अवेलेबल है, या जिस चट्टान पे, रॉक पे अवेलेबल है, उस चट्टान को, उस सेडिमेंट को ही डेटिंग कर दी जाती है और उससे पता लगाया जाता है जो फॉसिल जो है, जो जीवाश्म है, कितना साल पुराना है, कितना साल आज से पहले की है। तो इस तरह से हम एविडेंस मिलती है और इसके बेस पे कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग का जो कनेक्शन है वो किसी विशेष प्रकार का एनिमल से हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं और इसके अगले कड़ी को हम जानने के प्रयास करते हैं।
जो नेक्स्ट कड़ी है, कुछ हिस्टोरियंस भी और भी ज्यादा एविडेंस पेश करते हैं और इसके बेस पे इसको और डिटेयली डिफाइन करने के प्रयास करते हैं, जिसमें स्पीसीज है। स्पीसीज, स्टोन टूल्स एंड द केव्स पेंटिंग, ये जो सारे आप देख रहे हैं सारे एविडेंस है जो आपको ह्यूमन बीइंग को किसी किसी जानवर से, किसी एनिमल से रिलेटेड रिलेशंस बताता है। जैसे देखते हैं अब स्पीसीज क्या है, जैसे ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स that can breed produce for the offspring. It means organisms group of आपको group of organism है species, मतलब ऐसे species यानी प्रजाति, species यानी प्रजाति, मतलब आपको ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, उसे स्पीसीज या आपको स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है, या प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट है टूल्स, स्टोन टूल्स। जैसे स्टोन टूल्स आप देख रहे होंगे, जितने भी स्टोन टूल्स है ये बेसिकली आज से हजारों वर्ष पूर्व 1000 ईयर एगो जो ह्यूमन बीइंग यूज करते थे और इसके साथ ही इसके हेल्प से अपने आप को डिफेंड करते थे, हंटिंग करते थे, हंटिंग एक्टिविटीज किया करते थे, जो इससे जिसके बेस पे पता लगता है, ये गेस किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग का रिलेशन किसी न किसी बहुत पुराने स्पेशल प्रकार की एनिमल से हुआ होगा। इसके अलावा है केव्स पेंटिंग। केव्स पेंटिंग जैसे भीम बेटिका जो आपको एमपी में है, वहां पर बहुत सारे ऐसे पेंटिंग बने हैं जो ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि जो ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटीज इन दैट टाइम पीरियड किया करते होंगे उसी को वो बेसिकली आपको पेंटिंग के रूप में केव्स के दीवारों पे या रॉक पे उसको उकेरा करते होंगे या फिर उसको बनाया करते होंगे। जैसे आप देख रहे होंगे हंटिंग करते हुए दिखाया गया है। इन सब और ये सब बेसिकली हजारों और लाखों ईयर्स एगो पहले की सब चीजें हैं, तो इसके बेस पे भी एक एविडेंस के रूप में से रिकॉग्नाइज किया जाता है और इससे ह्यूमन बीइंग का जो कड़ी है, जो आपको ओरिजिन्स का रिलेशन से उसको जोड़ कर देखा जाता है और इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके बेस भी बहुत सारे, लेकिन इन सारे साक्ष्यों के एविडेंस को भी बहुत सारे हिस्टोरियन एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनका कहना है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि जो ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशन है उसकी जो ओरिजिन है किसी स्पेस प्रकार की या स्पेशल प्रकार की आपको एनिमल से हुआ है। तो आगे चलते हैं, इसके अगले कड़ी को देखते हैं अगले स्लाइड्स में। जैसे अगले स्लाइड्स में तो इसके बाद कुछ और हिस्टोरियंस हैं वो अलग थ्योरी देते हैं। उनका कहना है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो ट्राइबल रहते हैं, जो हंटर गैदर्स कम्युनिटी रहती है, उनके जो रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, जितने फूडिंग सिस्टम, ड्रेसिंग सिस्टम, थॉटिंग सिस्टम, जितनी भी चीजें हैं वो आपको ह्यूमन जो अर्ली मानव है उससे मिलता जुलता है। तो इसलिए उनका कहना है कि बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से हमारे अर्ली मैन के से मैच खाता है। तो उसके बेस पर उनका कहना, कुछ हिस्टोरियन को कहना है कि इनकी ओरिजिन उत्पत्ति कहां से हुई, तो आपको ट्राइबल्स कम्युनिटी से हुआ होगा। और इस तरह से, लेकिन इस चीज को भी, इस एविडेंस, इस थ्योरी को भी बहुत सारे हिस्टोरियन एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनका कहना है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मानव का उत्पत्ति किसी विशेष प्रकार के स्पेशल प्रकार की एनिमल से हुआ होगा। उनका कहना है कि दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान द्वारा बनाया गया है। ह्यूमन बीइंग को कौन बनाया है? भगवान बनाया है, गॉड्स बनाया। क्यों? क्योंकि इन दैट टाइम पीरियड जितने भी थ्योरीज आती थी, आज से 100 वर्ष पूर्व जितने भी थ्योरीज आती थी, उन सब पर सोसाइटी में कौन हावी था? तो बाइबल हावी था और चर्च हावी था, जिसके चर्च और उसके बातों को लोग मानते थे, जिसके बेस पे वो अदर थ्योरी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे, उसे समझना ही नहीं चाहते थे और वो सारा क्रेडिट किसको देते थे कि वो भगवान ने ह्यूमन बीइंग को बनाया है, कोई स्पेस प्रकार की एनिमल से इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन नहीं हुआ है। इसी कड़ी में और आगे चलते हैं और इसके कड़ी को और जोड़ कर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की कड़ी को और समझने के प्रयास करते हैं। जो नेक्स्ट है, इसके बाद एक और बहुत बड़ी एविडेंस मिलता है जो कि जिसके बेस पे बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलता है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। तो इन द अगस्त 1856 में आपको नियंडर वैली जो आपको जर्मनी में है, वहां पर कुछ वर्कर को एक स्केलेटन मिलता है, फ्रैगमेंट्स मिलता है और उसका नाम नियंडरथल रखा जाता है। बेसिकली वो नियंडर वैली में मिलता है, इसलिए उस स्केलेटन को आपको क्या नाम रखा जाता है? उस वैली के नाम पर नियंडरथल रखा जाता है। और जब वर्कर ने उस स्केलेटन को आपको एक
साइंटिस्ट होते हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको दे कार्ल्स फुल रॉट उनको दे देते हैं और ये कार्ल्स फुल रॉट उस स्केलेटन पर रिसर्च करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन इनको प्राप्त नहीं, हाथ नहीं लगता है। इसके बाद ये अपने सीनियर प्रोफेसर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ये आगे बढ़ा देते हैं, उनको दे देते हैं। और इसके बाद इनके जो सीनियर थे उन्होंने इस पे डीपली रिसर्च करते हैं, स्टडी करने के प्रयास करते हैं और इस जो आपको नियंडरथल स्केलेटल था उससे ये पता चलता है कि ये इतनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट स्केलेटन है, इसके बेस पे हम जो प्रेजेंट मानव है, जो अर्ली मानव है, उसके कैसे ओरिजिन हुआ, उसके रिलेशंस को हम स्टडी को जोड़ के आप ह्यूमन एवोल्यूशन को जो थ्योरी है उसको जो कंफ्यूजन है उसको सॉल्व किया जा सकता है। इतनी बड़ी खोज हुई, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे हिस्टोरियंस की कम्युनिटी है जिन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट ही नहीं करा। इस थ्योरी को भी इतनी बड़ी एविडेंस मिलने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उनका कहना था कि नहीं है, हो ही नहीं सकता ह्यूमन एवोल्यूशन इससे, बल्कि कोई जानवर कोई स्पेशल प्रकार की एनिमल से नहीं हुई है, बल्कि उसकी उत्पत्ति गॉड ने किया है, भगवान ने किया है। और इस तरह से इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर मैपिंग में आप देख लीजिए, ये आपको जर्मनी है, नियंडरथल वैली है, यहीं से मैपिंग में करने की प्रयास कर रहा हूँ और यहीं से आपको नियंडरथल जो स्केलेटन है मिलती है। ये मैपिंग में जर्मन में है, आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में। आगे चलते हैं, आगे कड़ी को हम समझने के प्रयास करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। इसके बाद लास्ट में एक और बहुत बड़ी आपको थ्योरीज आती है सामने डार्विन साहब के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक्स को पब्लिश करते हैं ऑन द ओरिजिन्स ऑफ द स्पीसीज, इस नाम के बुक्स को आपको पब्लिश करते हैं और उसमें इन्होंने ये बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशंस है, जो ओरिजिन्स है, वो विशेष प्रकार के आज से बहुत साल पहले, बहुत ईयर्स एगो किसी विशेष प्रकार की एनिमल से हुआ है। और यहाँ पर ये बुक बहुत ज्यादा फेमस होता है और इस थ्योरी को लगभग अधिकांश जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसके बाद ये माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग की जो आपका एक्सेप्टेंसी है ओरिजिन्स को लेकर, वो विशेष प्रकार की एनिमल से ही हुआ है। और लास्ट स्लाइड्स में हम चलते हैं और देखते हैं, हम जानेंगे कि जो आपको डार्विन का थ्योरी आखिर क्या है। तो डार्विन का थ्योरी है, उसको हम थोड़ी समझने के प्रयास करेंगे। देखिए, आज से लाखों वर्ष पूर्व, इट मीन्स द 5 मिलियन ईयर एगो, एक विशेष प्रकार के मैमल्स का एक टाइप्स होता है, मैमल्स प्राइमेट्स के एक टाइप और मैमल्स का टाइप होता है, स्पीसीज नहीं आती जिसका नाम होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बेसिकली बानर की तरह ही, एप्स की तरह ही आपको दिखता था, लेकिन उसकी कुछ जो सैंपल था, फीचर था, वो मानव से मिलता जुलता था। इसके बाद टाइम बीतता गया और आपको 3 मिलियन ईयर एगो इसी का अपडेटेड वर्जन आया। कुछ इसकी बॉडी में चेंजेस आई। क्यों आई? तो एनवायरमेंटल चेंज और क्लाइमेट चेंज के कारण आई। और इसके जो आपको यहाँ पर देखिए एक नई स्पीसीज निकल के आया और इससे कुछ ज्यादा अपडेटेड वर्जन था, कुछ ज्यादा डेवलप था। इसके बाद और टाइम बीतता गया, टाइम बीतते आज से लगभग 2 मिलियन ईयर एगो एक और नई स्पीसीज आई, प्रजाति आई ह्यूमन बीइंग का, जिसका नाम था होमो हैबिलियस। और ये बेसिकली इतनी अपडेटेड वर्जन था ह्यूमन बीइंग का, प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग का, अर्ली ह्यूमन बीइंग का, कि ये टूल्स को यूज करना जान गया। टूल्स को कैसे यूज किया जाता है अपने डिफेंस के रूप में, हंटिंग करने के रूप में। और इसी तरह से वो आगे कहानी चलती जाती है और आपको कंटिन्यू चलती जाती है। और इसके एक और नई स्पीसीज आती है, प्रजाति आती है, जिसका नाम था होमो इरेक्टस। अब देखो, इसके नाम से ही पता चलता है, इट मीन्स कि जो होमो हैबिलियस जो प्रजाति थी उसमें एक और नई चेंज आती है उसकी बॉडी में। जो यहाँ पर जो इरेक्शंस होती है बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाता है, जिससे एक नई स्पीसीज का प्रादुर्भाव होता है अर्थ पर, जिसे होमो इरेक्टस कहते हैं। इसके बाद इसी के बीच में इसके माइंड थॉट्स, दिमाग का, मस्ती का भी डेवलपमेंट हो रहा था। इसके थॉट भी चल रही थी, थॉट भी डेवलप हो रहा था। और ऐसे कंटिन्यूअस ये चीज चलती जाती है और इसी का अपडेटेड वर्जन आती जाती है। और बाद में एक और स्पीसीज आती है जिसका नाम था नियंडरथल, जिसका जर्मनी में इसका सैंपल मिलती है। और ये पूरी अपडेटेड वर्जन था, पूरी तरह डेवलप्ड था, इसकी फिजिकली, मेंटली, हर चीज से डेवलप था पूरी तरह। और इसके बाद इसकी और नई स्पीसीज आती जाती है, नई इसकी अपडेटेड वर्जन आती जाती है। और लास्ट में जो
प्रेजेंट जो ह्यूमन सेपियंस का ओरिजिन होता है अर्थ पे नई आती है, इसी का अपडेटेड वर्जन जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, और इसके बाद मानव का प्रादुर्भाव होता है। तो इस तरह से ये आपको डार्विन का थ्योरी था, और लास्ट में आगे चलते हुए सिविलाइजेशन जैसे चीजों को एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। और इस तरह से मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया ह्यूमन इवोल्यूशन। मुझे लगता है, आई होप दैट कि आप अच्छे से समझे होंगे। इसके नेक्स्ट चीजें हम आगे वीडियो में करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।